सरकार खुले दिल से अच्छी नीतियां बनाकर सहयोग करने के लिए तैयार है। ये बातें चंडीगढ़ में आयोजित एक सेमिनार के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एग्रो केमिकल के रोल को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। जरा ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में आयोजित सतत कृषि के लिए एग्रो केमिकल की भूमिका, खुशहाल भारत के लिए किसानों का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित तीसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों, कृषि से जुड़े बुद्धिजीवियों को संबोधित किया। साथ ही साथ पारंगत, जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताई। हम सरकारी तौर पर भी लगे रहते हैं, किसानों की गोष्ठी भी करते हैं। हालांकि पीछे कोविड के टाइम में ये नहीं हो पाई, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि किसानों को शिक्षित करें, किसानों को समझाएं कि आप उचित मात्रा में पेस्टिसाइड, उचित मात्रा में फर्टिलाइजर, सही मात्रा में बीज कैसे उनका उपयोग करें। ये हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में और गलत चीज़ डालने से किसान की जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, किसान को नुकसान होता है। हमारी हमेशा कोशिश। कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने कहा कि फसलों में उपयोग होने वाली खाद और उर्वरकों के नकली उत्पादों की बिक्री घोर अपराध है। हमारी सरकार इस अपराध पर नकेल कसने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए पारदर्शी तरीके से अच्छे और बेहतरीन खाद उर्वरकों को बेचने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा किसानों को लूटने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता। कि हम कोई भी कानून बदलने को तैयार हैं, किसान हित में कुछ भी करने को तैयार हैं, और इस तरह के लोग हैं जो गलत चीज किसान तक पहुंचाते हैं अपना लाभ कमाने के लिए, उनको बाहर करेंगे और जो सही प्रोडक्ट सही रेट पर किसान तक पहुंचाएंगे। ये मैंने इनसे बात की है, और इस विषय में हरियाणा सरकार किसी भी तरह का नीति व कानून कायदा बनाने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि वो परंपरागत, जैविक और प्राकृतिक खेती पर बल देने के लिए विश्वास रखते हैं। अधिक केमिकल के प्रयोग होने की वजह से फल, सब्जी, धान, चावल इत्यादि की फसलों को विदेशों में खारिज कर दिया जाता है। इसलिए किसान भाइयों को अपनी फसल में तय मात्रा के अनुसार उर्वरकों व खाद का प्रयोग करना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हों, फलों के हों या धान चावल के हों, जो विदेशों में इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड का कंटेंट ज़्यादा है। तो इस दिशा में भी हमें जो काम करने की ज़रूरत है कि इस तरह के प्रोडक्ट लीगल या इलीगल जो बाज़ार में बिकते हैं उनको हम रोकें, किसान को शिक्षित करें, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जो उन तक पहुँचाएँ और सही क्वालिटी का माल बना करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माल बना करके एक्सपोर्ट करें। प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया। इसी कड़ी में माइक्रो सिंचाई में 85% तक उपकरणों में छूट दी जा रही है। इसके अलावा इस वर्ष कृषि का बजट भी लगभग 27% तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी को खोला जाएगा, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही ये मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी से भी बड़ी होगी। गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो आजादपुर मंडी से लगभग दुगनी होगी, 550। 10 तारीख को उसका टेंडर खुल रहा है। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से मंडी बनेगी, ताकि भारत एक हब बन जाए विदेशी निर्यात करने के लिए। सब तरह की सब्जियां, सब तरह का फल यहाँ उपलब्ध हो। हम एप्पल की मंडी यहाँ बना रहे हैं पिंजौर के अंदर, फूलों की मंडी हम बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर, मसाला की मंडी हम बना रहे हैं सरसा गांव सोनीपत के अंदर। हम आगे होकर आगे से आगे सोच करके काम कर रहे हैं कि किसानों का उसकी उपज का अच्छा वैल्यू कैसे मिले, और ये मंडियों का तंत्र मजबूत करके ये हम उसको कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में हुए विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण बढ़ा तो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कृषि क्षेत्र में लाभ हुआ। इस दौरान 4 लाख करोड़ से अधिक की खाद्य सामग्री का निर्यात भारत की तरफ से किया गया। जेपी दलाल ने कहा, किसान की भलाई होगी तो देश की भलाई होगी। देश की विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम के उपरांत कृषि मंत्री ने जागो किसान जागो अभियान के तहत 5 मोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए रवाना भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बढ़ते अब आगे।